जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में दो भर्तियां एक ही तरह की निकल के आई है, जिसके अंदर पद भी सेम है। दोनों के अंदर पदों की संख्या भी सेम है, लेकिन एक फॉर्म है जो कॉमन सभी बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, और दूसरा वैसे फॉर्म भरेंगे जो होम गार्ड में पहले से जॉब करते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, और मैं पिछला वीडियो जो कॉमन लोगों के लिए फॉर्म था उसमें को बता दिया हूं, और इसमें आपको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए है, सारी चीजों को हम आपको आज बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला बात कि जो कॉमन लोगों के लिए फॉर्म है उसके लिए है, उसका है 1/2026 है ये पत्रांक, और जो होम गार्ड से रिलेटेड है उसका है 2/2026। दोनों का अलग अलग नंबर है, सेम यही थोड़ा सा अंतर है, दोनों का विज्ञापन संख्या अलग अलग। ठीक, पदों की अगर हम संख्या बात करेंगे तो 64 पद इसमें भी है। अब ये जो भर्ती है, देखिए, बिहार होमगार्ड हवलदार क्लर्क भर्ती, और वो जो भर्ती था बिहार हवलदार क्लर्क भर्ती था, जिसमें होमगार्ड इसमें एक्स्ट्रा शब्द भी जुड़ गया है। ठीक, तो अब देखिए, पोस्ट की संख्या सेम है। अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात करें तो जनरल के लिए 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, बीसी के लिए 5 पोस्ट, ईबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 1, और बीसी फीमेल के लिए 2 पोस्ट, यानी यही पोस्ट आपके। ठीक है, इसका भी ऑनलाइन, यानी कि आज से 5 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म का जो फी है आपका 100 रुपए का फी लग रहा है सभी। चूंकि हवलदार की भर्ती है तो इसमें हाइट भी मांगी जाएगी। तो हाइट देखिए 165 सेंटीमीटर, ये हो गया जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर कोई ईबीसी है और एससी एसटी है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर ये हाइट की। लड़कियों के केस में बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से लड़की है, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए 81 से 86 ये आपका चेस्ट होना चाहिए, और ईबीसी एससी एसटी के लिए 79 से लेकर 84 ये आपका पोस्ट हाउस। लड़कियों में चेस्ट रिक्वायर्ड कहते हैं, वहां पे क्या वेट का रिक्वायर्ड है, मिनिमम 48 केजी ये आपका। ठीक हो गया। यहां तक मैं जितना भी चीजें बोलते आ रहा हूं, सारी चीजें जो पिछली जो भर्ती निकली है उसका और इसका सब कुछ सेम है। यहां देखिए, और मेन जो डिफरेंस यही है, उसमें था कि केवल आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन यहां पे इन्होंने ऐड कर दिया कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होम गार्ड के अंदर होना चाहिए। यही एक मेजर डिफरेंस है कि होम गार्ड में जो है, जिनके पास 5 साल पूरा हो गया है, अब वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो मेन है, एज से लेकर, ऐसे कॉमन फॉर्म में क्या होता है, 18 साल से लेके जैसे 25 साल तक था उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 24 साल से लेके 50 साल तक जो भी है होम गार्ड के में पहले से भर्ती कैंडिडेट, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी कि जो भी लोग पहले से होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक, इसमें आपका देखिए एग्जाम होगा, ये आपका एग्जाम क्वालिफाइड नेचर का होगा, इसके आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होगा पीटी और पीएचडी, ये भी आपकी मेरिट का बस बनेगा, यानी कि इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। एग्जाम जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का। ठीक, इसके अंदर देखिए आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस के अंदर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों। उसके बाद आपका आ जाएगा सोशल साइंस के अंदर भूगोल, इतिहास, नागरिक तीनों चीजें। उसके बाद आपका जीके, ये जो सारी जो क्वेश्चन रहेगा ये सारे के सारे 10वीं के लेवल के ही क्वेश्चन रहेगा।
ठीक, इसमें आपको 30% पासिंग मार्क्स है, लेकिन आपको 30% से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब भर्ती होगी तो जितनी सीटें हैं उसके 5 गुने लोगों को ही आपको पीटी और पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि आपको 320 लोगों को ही क्वालिफाई किया जाएगा। तो आपको अच्छा खासा मार्क्स भी लाना पड़ेगा, भले ही वो तो उसका मेरिट में लेना देना नहीं है। ठीक, अब जो मेरिट आपका बनेगा, देखिए दौड़ का बनेगा, हाई जंप का बनेगा और गोला फेंक का बनेगा। अगर दौड़ जो करता है, देखिए 1.6 किलोमीटर अगर 6 मिनट से कम में अगर आप कर लेते हैं तो पूरे के पूरे 50 मार्क्स। लड़कियों के केस में अगर 1 किलोमीटर वो 5 मिनट से कम में करते हैं तो पूरे 50 मार्क्स। ये हो गए आपके पूरे 50 मार्क्स। ठीक, दूसरा आता है हाई जंप। अगर 5 फीट से अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपके 25 मार्क्स के पूरे दे दिए जाएंगे। अगर इससे कम करते हैं तो आपके नंबर्स कट कर लिए। लड़कियों के केस में 4 फीट है, 4 फीट से अगर आप ज्यादा पाती हैं तो आपके पूरे 25 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अब आता है गोला फेंक। गोला फेंक में 16 पाउंड के गोले को 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेल कैंडिडेट के रूप में। अगर फीमेल है तो 12 पाउंड के गोले को 16 फीट से ज्यादा फेंकती है तो उसको पूरे 25 मार्क्स, यानी यही देखिए यही 100 मार्क्स के आपकी मेरिट बनेगा। 50 मार्क्स है दौड़ का, 25 मार्क्स है हाई जंप का और 25 मार्क्स है गोले फेंक का। तीनों को मैं करेंगे आपका 100 मार्क्स हो जाएंगे और इसी के आपके मेरिट बनेगी। सैलरी देखिए, अब सैलरी की बात है, क्योंकि आप पहले से ही होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी जब भी मिलेगी तो आपको अच्छी खासी, ये अप्रोक्स आपके 40,000 के आसपास आपको सैलरी बढ़ के हो जाएगी और आपको एक बेहतर ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक, अब डॉक्यूमेंट देखिए क्या चाहिए आपको, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं के मार्क्स और मेन जो चीज है होमगार्ड का एक्सपीरियंस, यही मेन है जो। ठीक, उसके बाद आपका निवास, कास्ट, एनसीए, ईडब्ल्यूएस, अगर इन तीनों में जो भी आपका कैटेगरी हो वो आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। तो देखिए जो भी नॉर्मल बच्चे हैं जो भरना है वो ध्यान रखिए, वो आपका भरना होगा। आपको विज्ञापन संख्या 1/26 आप भरिएगा। ठीक, और जो भी लोग होम गार्ड में है वो विज्ञापन पटा 2/26 भरिएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग भर्तियां है, सारी चीजें प्रक्रिया सेम है, बस एक उनके क्वालिफिकेशन में और एक्सपीरियंस में, एज में, ये चीजें केवल डिफरेंस है। बाकी चयन प्रक्रिया देख लीजिए, उनका सारा इसके सारे चीजें, अगर विज्ञापन आप देखेंगे तो दोनों विज्ञापन एक ही जैसा लगेगा, तो आप देख के थोड़ा उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यही चीजें एक एक इन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पे कि जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो होमगार्ड का होना चाहिए, वही चीजों को हाईलाइट किया गया है, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।